इंडियन रेसलिंग फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि NXT आ सकती है अगले साल इंडिया में। आखिर स्मैकडाउन के बाद द ट्राइबल चीफ रोमन रेंज ने केविन ओवेंस की फैमिली के बारे में क्या बोला। विंस मैकमैन कुछ सुपरस्टार से बिल्कुल भी खुश नहीं है और गोल्डबर्ग ने एक बार फिर से बोला कि भाई मुझे चाहिए रोमन रेंज। ये और बहुत सारी अपडेट्स आज की इस वीडियो में, तो आप इसे एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइज, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका आज की इस न्यूज़ की वीडियो में। और हमेशा की तरह हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, बस आपको क्या करना है फटाफट से नीचे स्क्रॉल करो, थोड़ा सा लाइक बटन दबा दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दो और हम सीधा बढ़ते हैं अपनी पहली स्टोरी में। और गाइज, NXT आने वाली है अगले साल इंडिया के अंदर, यानी कि 2021 में। और मैं यहाँ पे किसी लाइव इवेंट की या फिर एक दिन होने वाले किसी शो की बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट अ कंप्लीट डिफरेंट ब्रांड, यानी कि WWE NXT इंडिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जैसे कि NXT UK है, अब वैसे ही NXT इंडिया भी बनने वाली है। ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये बात मानी जा रही है कि जनवरी से ही उसकी फिल्मिंग शुरू हो जाएगी और इंडियन मार्केट के अंदर, यानी कि हम लोगों को एक टीवी पर भी शो देखने को मिलेगा, जैसे कि NXT UK का वीकली शो होता है। और अभी तक हमको ये एग्जैक्टली नहीं पता कि इसके अंदर रेसलर्स कौन से होने वाले हैं, लेकिन ये कई हफ्तों तक चलने वाला है और माना जा रहा है कि ये 8 मैन का एक सिंगल्स टूर्नामेंट होगा स्टार्टिंग में, ताकि पहला सीजन इसका हमें देखने को मिले। और उसके बाद गाइज ये भी माना जा रहा है कि शायद ये जो टूर्नामेंट है इट विल क्राउन द फर्स्ट एवर NXT इंडिया चैंपियन। और खुशखबरी जो है वो बिल्कुल खत्म नहीं हुई यहाँ पे, क्योंकि ये जो NXT इंडिया की ब्रांड है गाइज, ये बिल्कुल लिंक्ड है डायरेक्टली विद द मेन NXT जो कि WWE परफॉर्मेंस सेंटर में हमें देखने को मिलती है। और उसके बाद UK के अंदर जो NXT UK होती है, यानी कि पॉसिबिलिटीज ऑब्वियसली हमेशा रहेंगी कि UK के सुपरस्टार्स यहाँ पे आ सकते हैं या फिर US के सुपरस्टार्स भी यहाँ पे आ सकते हैं। और क्योंकि लंदन में जैसे बिल्कुल एक अलग ही परफॉर्मेंस सेंटर टाइप WWE ने बना रखा है, प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि इंडिया के अंदर भी वो अपना एक ऐसा परफॉर्मेंस सेंटर खोलेंगे और वहाँ पे हमें ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो अर्ली रिपोर्ट्स हैं और हमें आइडिया लग गया है कि हाँ, एक ऐसा नया ब्रांड लॉन्च होगा और अगले साल ही होगा। लेकिन कब वो सारी फिल्मिंग कंप्लीट होगी, कब वो एक्चुअली में हम देख पाएंगे, उसके लिए गाइज आप स्टे ट्यून्ड रहें। बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई मुझे सुन के, और अगर ये दिल्ली में होता है तो मैं अपनी पूरी जान लगाऊंगा कि वहाँ पे जाऊँ किसी ना किसी तरीके से, और आप लोगों को अगर बिहाइंड द सीन्स दिखा सकता हूँ तो मैं करूँ, तो बहुत मज़ा आएगा उसको करने में। लेकिन वेट करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो ये अनाउंस कर दिया इम्पैक्ट रेसलिंग ने कि अगले हफ्ते के एपिसोड पे भी केनी ओमेगा आने वाले हैं और एक बार फिर से वो कुछ मैसेज लेके आएंगे रेसलिंग फैंस के लिए। तो ये छोटी सी अपडेट है कि अगले हफ्ते भी इम्पैक्ट में कुछ एक सेगमेंट तो मैं देखूंगा ही, और शायद उसको आपको बताऊंगा भी, न्यूज़ की वीडियो में कवर कर लेंगे। और केनी ओमेगा की अगर बात चली रही है गाइस, तो ऑल एलीट रेसलिंग ने भी अगले हफ्ते एक मैच अनाउंस कर दिया डायनामाइट के लिए केनी ओमेगा का। और इसके पीछे छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपको फटाफट बताता हूँ। तो सोशल मीडिया पे AEW ने एक वीडियो पोस्ट करी कि केनी ओमेगा एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, वहाँ पे कोई कैमरा लेके पहुंच गया AEW की टीम से, और केनी ओमेगा ने एक प्रोमो कट करा और वो कहते हैं कि जब मैंने अपना ट्विटर खोला तो मेरे बहुत सारे अलग अलग क्रिटिक्स मुझे देखने को मिले। कई लोग अब मुझे ओवररेटेड बुलाना शुरू कर चुके हैं और बहुत से लोग मुझे ये भी कहते हैं कि मैं एक अच्छा चैंपियन नहीं बनने वाला, क्योंकि मैं अपना टाइटल कभी डिफेंड नहीं कर सकता। और वो कहते हैं जोई जनेला का नाम बहुत मेंशन हो रहा था कि इनको मैंने कभी हराया नहीं है, तो वो कहते हैं मैं मौका दूंगा जोई जनेला को और अगले हफ्ते मैं उन्हें चैलेंज करता हूं 1 नाइट एलिमिनेटर के लिए, यानी कि अगर उन्होंने मुझे हरा दिया तो उनको मैं मौका दूंगा अपने टाइटल के लिए लड़ने का। और ये कोई नॉर्मल मैच नहीं होने वाला, बल्कि एक नो डिस्क्वालिफिकेशन, एनीथिंग गोज, एनीथिंग कैन हैपन, ये इस टाइप का एक मैच होने वाला है। तो इंटरेस्टिंग है कि अगले हफ्ते केनी ओमेगा लड़ेंगे डायनामाइट के ऊपर, और आखिर ये मैच कितना अच्छा हो सकता है वो तो हमें अगले हफ्ते पता लगेगा। लेकिन वो कहते हैं इस मैच के बाद मैं फिर से अपना सोशल मीडिया देखूंगा और तब पता लगेगा कि ये जो मेरे सारे हेटर्स हैं फिर वो मुझे पसंद करने लग जाएंगे। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो वॉर गेम्स के मैचेस हमेशा ही बहुत ज़्यादा ब्रूटल होते हैं और इस बार भी कोई एक्सेप्शन नहीं थी। और उस मैच के चलते बॉबी फिश जो अनडिस्प्यूटेड एरा के मेंबर हैं वो इंजर्ड हो गए थे और रिसेंटली उनकी एक ट्राइसेप सर्जरी हुई है और इसकी वजह से वो NXT के शो पे भी नहीं आए थे। तो ये माना जा रहा है कि अबाउट 8 वीक्स तक वो दूर रहेंगे। कोई बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरी नहीं थी कि 8-9 महीने लग जाएं, लेकिन 2 महीने तक उनको टाइम लग सकता है NXT में वापस आने का।
अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो ब्रे वायत के फायरफ्लाई फनहाउस सेगमेंट अनाउंस कर दिया गया है मंडे नाइट रॉ के लिए, लेकिन ये कोई नॉर्मल नहीं होने वाला क्योंकि थंडर डोम के अंदर ब्रे वायत अपने पपेट्स लेके आने वाले हैं और वो भी नई लोकेशन यानी कि ट्रॉपिकाना फील्ड से, जो कि आज हमें स्मैकडाउन में देखने को मिली। अगर सच बताऊं तो कुछ पता भी नहीं लगा कि एमवे सेंटर है या ट्रॉपिकाना फील्ड है, लेकिन आई थिंक पेपर व्यू के टाइम पे WWE इस चीज़ का फायदा उठाएगी और हमें बड़ी बड़े सेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे गाइज ये चीज़ ऑफिशियली रॉ के लिए अनाउंस कर दी गई है। अब अगले हफ्ते के लिए जो स्मैकडाउन की अपडेट है वो ये कि फॉक्स के ऊपर शो आने की बजाय यूएस में FS1 पे एयर होगा क्योंकि फॉक्स पे कुछ और आना है। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए ये है गाइस कि जो क्रिसमस का शो होने वाला है यानी कि TLC के बाद जो स्मैकडाउन देखने को मिलेगी वो शो टेप्ड रहने वाला है और उसका रीजन ये है कि ऑब्वियसली लोगों को छुट्टी दी जाएगी क्रिसमस के टाइम पे और सारे लोग अपनी फैमिलीज के साथ अच्छे से रह सकते हैं। लेकिन साथ के साथ ये बात भी मानी जा रही है कि जो न्यू ईयर का एपिसोड होने वाला है यानी कि 1 जनवरी 2021 को वो हमें लाइव देखने को मिलेगा और WWE उसको टेप नहीं करने वाली। तो फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर हमें WWE का पहला लाइव शो देखने को मिलेगा विच इज वेरी गुड। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस तो स्मैकडाउन पे हमने आज देखा था बैक स्टेज कि किंग कॉर्बिन अपने नए स्टेबल के साथ घूम रहे थे और उन्होंने कहा था कि ये बंदे मेरे साथ बहुत लॉयल है यानी कि स्टीव कटलर और वेस्ली ब्लेक। और अभी ऑफिशियली क्लैरिटी दे दी गई है कि जो इनका ग्रुप है उसका नाम होने वाला है द नाइट्स ऑफ द लोन वुल्फ और ऑब्वियसली यानी कि KNIGHTS वाला नाइट्स, ना कि रात वाली नाइट्स। और ये काइंड ऑफ गेम ऑफ थ्रोन से उठाया गया पूरा कि अपना पैक बना रहे हैं और बहुत लॉयल बंदे हैं कॉर्बिन के साथ जो काम करने वाले हैं। लेकिन अभी तक हमको आइडिया तो लग ही गया है कि मिस्टीरियो फैमिली के साथ फ्यूड करेंगे और आज के शो पे जबकि मिस्टीरियो फैमिली का कोई साइन नहीं था, हो सकता है कि TLC के बाद ये जो फ्यूड है वो ज्यादा अच्छे से कंटिन्यू होगी। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो गोल्डबर्ग एक बार फिर से भाई रोमन रेंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पहले उन्होंने WWE बम्प पे बोला और अब ये इंटरव्यू वो कर रहे थे ब्लीचर रिपोर्ट के साथ और एक बार फिर से यहाँ पे गोल्डबर्ग का मैसेज आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। उन्होंने यहाँ पे बेसिकली बोला कि भाई रोमन रेंस और मेरा मैच होना बिल्कुल जरूरी है। ये मैच मैं आज से 10 साल पहले करने के लिए भी रेडी था, ये मैच अब से 2 साल 3 साल बाद भी मैं करने के लिए रेडी रहूंगा, ये लास्ट ईयर ही हो जाना चाहिए था। और ये गाइज बेसिकली गोल्डबर्ग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रोमन रेंस और उनका पहली बात तो मूव सेम है और काइंड ऑफ ये जो है मेड इन हेवन वाला मैच जिसको हम कहते हैं कि दोनों सुपरस्टार्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, कौन जीतेगा। लेकिन अगर प्राइम गोल्डबर्ग वर्सेस प्राइम रोमन रेंस का मैच होता तो शायद मैं 100 गुना ज्यादा एक्साइटेड रहता। लेकिन अगर ये मैच अगले साल की रेसलमेनिया में होता है तो भाई बहुत अच्छे से बिल्ड करने की जरूरत है क्योंकि फैंस बहुत जल्दी टर्न कर जाएंगे अगर ये मैच और स्टोरी लाइन अच्छी नहीं रहेगी। अगर 1 मिनट का मैच देना है तो उससे बढ़िया मैच ना ही हो मैं कहूंगा, क्योंकि रोमन रेंस का जो इस समय कैरेक्टर है भाई उसको बहुत बढ़िया मैच चाहिए रेसलमेनिया के लिए और डोमिनेटिंग मतलब रोमन रेंस को दिखाना पड़ेगा और गोल्डबर्ग के अगेंस्ट 1 मिनट का मैच वो चीज मैं रोमन की तरफ से नहीं देखना चाहूंगा। और यही डोमिनेंस जो है वो रोमन रेंस ने स्मैकडाउन के बाद भी कंटिन्यू रखी क्योंकि ट्विटर पे जाके उन्होंने लिखा फोर्स माई हैंड एंड आई विल मेक श्योर यू अंडरस्टैंड हु आई एम, द ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, द प्रोवाइडर, द प्रोटेक्टर, द जेंटलमैन, द गिवर, द टेकर, गिव द फैमिली माई लव। और ये फैमिली अपनी नहीं भाई, वो केविन ओवेंस की फैमिली की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं उनको सच में बता दो जाके कि मैं आखिर हूं कौन, और तब उनको समझ आएगा, शायद तुम्हें भी समझ आएगा कि तुमने किससे पंगा लिया है। तो रोमन रेंस इस फ्यूड को बहुत अच्छे से बिल्ड कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी जो है इसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू केविन ओवेंस वर्सेस रोमन रेंस। और ऑनेस्टी की ही यहाँ पे बात है कि भाई जब रोमन रेंस का कैरेक्टर मुझे पसंद नहीं था तो मैं पूरी कम्युनिटी में शायद 1 या 2 बंदों में से था जो कि उस चीज के ऊपर थोड़ी हेट कर रहा था या फिर बोल रहा था कि मुझे पसंद नहीं है क्योंकि वो ऑनेस्टी थी। लेकिन अब अगर मुझे रोमन रेंस का कैरेक्टर पसंद आ रहा है तो वही चीज मैं आपको बता भी रहा हूं और ओपिनियन बदलता है क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो भी चेंज हो गया है, रोमन रेंस का कैरेक्टर चेंज हो गया है और उसके मेरे को पीछे छुपने की कोई जरूरत है नहीं और जो मुझे फील होता है मैं वही बताता हूं। और आज की फाइनल स्टोरी में हम बात करते हैं बहुत ही अजीब स्टोरी की कि विंस मैकमैन ने कई सारे सुपरस्टार्स को बोला कि भाई तुम वापस जाओ परफॉर्मेंस सेंटर में, अपनी रेसलिंग स्किल्स पे काम करो और फिर वापस आना, तब तुम्हें शायद मैं थोड़ा ढंग से बुक करूंगा। अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इनमें से एक नाम है भाई कीथ ली। कीथ ली को भी बोला गया कि परफॉर्मेंस सेंटर जाके अपनी रेसलिंग थोड़ी सुधार लो और फिर तुम वापस आना। आई डोंट नो विंस ने ऐसा क्यों करा है या फिर कीथ ली को उन्होंने क्या ऐसा देख लिया गलत करते हुए कि उनको लगा कि भाई इस बंदे को अपनी रेसलिंग बेटर करने की जरूरत है। और ली के साथ साथ कुछ नाम और भी हैं यहाँ पे, जैसे कि ओटिस, डियो मैडेन, डब्बा काटो और एजे स्टाइल्स के जो बॉडी गार्ड हैं ओमोस, इन सभी को परफॉर्मेंस सेंटर में भेजा गया और ये माना जा रहा है कि हर हफ्ते 2 दिन इनकी क्लासेस होंगी जो कि लेने वाले हैं ड्रू गुलेक एंड एडम पियर्स। आई डोंट नो कि एडम पियर्स की
रेसलिंग कैसी है भाई, लेकिन वो इसको जो है वो ट्यूशन देंगे काइंड ऑफ, इनको सिखाएंगे कैसे लड़ना है। और विंस मैकमैन पता नहीं भाई कभी भी कुछ भी मन में आता है वो करते हैं, और कीथ ली को ऐसा लगता है कि वापस भेज दिया है। थोड़ा अच्छे से भाई फिर से आओ, तुम एक बार फिर से ट्राई करो एंड तब देखेंगे कि क्या तुम्हें रॉ पे पुश करना है या फिर नहीं। तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताएं गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।